बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पैन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम चिकन और चावल के साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी अफ्तारी बनाएंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट करके डाल देना है। और प्याज को अब हमने हल्का सा हिला जुला लेना है ताकि ऑयल गर्म है तो इसके अंदर जल ना जाए। और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे कुछ साबित मसाले। गरम मसाले में है 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 3 स्टिक दालचीनी, 7-8 लौंग और 1 टीस्पून बादियान के फूल जो कि टूटे हुए हैं। इन तमाम मसालों को भी ऑयल के साथ हमें फ्राई करना है और प्याज को हमने थोड़ा डार्क ब्राउन करना है। ये देखें थोड़ा सा लाइट सा कलर आ चुका है। अभी हमें मज़ीद डार्क करना है। यहाँ पे देखें जो प्याज है वो डार्क ब्राउन हो चुका है। बस इसी तरह का हमें रखना है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि इसके कुकिंग जो प्रोसेस है वो रुक जाए और प्याज इससे ज़्यादा मज़ीद ब्राउन ना हो। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और अब साथ ही मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। 1 केजी चिकन लिया है और इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। भून लेंगे चिकन को भी इतना कि चिकन का कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा भूनने के बाद चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने अच्छी तरह से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक को मैंने भून लिया है और आप भी लहसुन को बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इनका कच्चा स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास टमाटर की प्यूरी है, 4 क्यूब्स डाल रही हूँ और 2 क्यूब्स हैं मेरे पास सब्ज़ मिर्चों को मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप वो डाल सकते हैं। साथ ही कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। नमक आप लेंगे 2 टेस्ट, मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून ले रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1.5 टीस्पून। ठीक है, और मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के साथ साथ तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाले जो हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से मसाले भुन जाएं। और साथ जो हमने सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का पेस्ट डाला है वो भी अच्छे तरीके से भुन जाए। तो जब ये तमाम चीज़ें भुन जाएंगी तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप दही का और साथ में आधा कप पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पानी इसलिए डाला है हमने ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा गल जाए। ऊपर से कवर कर देंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। और देखिए आप ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत शानदार सी बन चुकी है और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं और हमारा कोरमा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। जितने हमने चावल लिए हैं उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से लेमन के स्लाइसेस और 3 से 4 चॉप सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ और इसको कवर कर देंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे चावलों को जो मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था और इनको अच्छे से मैंने धो लिया है 4 से 5 पानी से। चावल डाल के हल्के हाथ से हमने इनको मिक्स करना है क्योंकि चावल काफ़ी देर से भिगे हुए हैं, ये जल्दी से टूट जाएंगे। तो हमने इनको तोड़ना नहीं है, कवर कर देंगे, फिर से पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में एक दफ़ा फिर से बॉयल आ चुका है। एक दफ़ा हल्के हाथ से फिर से मिक्स करेंगे और यहाँ पे इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। फिर से कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके चावलों का पानी बिल्कुल सूख चुका है, ख़त्म हो चुका है। बहुत हल्का सा पानी नमी सी इसके अंदर रह चुकी है। बस इसी स्टेज पे हमने इसको दम लगा देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखना है और इसके बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा चिकन पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही मज़े का है। अब कोई भी चावल हों वो तभी अच्छे लगते हैं जब वो प्रॉपर गले हुए भी हों और उनका दाना भी एक एक अलहदा नज़र आ रहा हो, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। देखिए चावल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और दाना भी खिला खिला है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना अलहदा है और चावल भी प्रॉपर गले हुए हैं। तो इसी तरह के पुलाव अगर बनाते हैं तो उसका मज़ा ही और होता है। तो बहुत ही टेस्टी, शानदार और खुशबूदार
चिकन पुलाव को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। और अब आपको चिकन दिखाती हूँ। देखिए प्रॉपर गला हुआ है, ना टूटा है और ना ही बिखरा है, और इसकी बोटी अपनी जगह सलामत है। तो कैसी लगी आपको आज की पुलाव की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।